सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आपका भी अगर एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 का अगर एग्जाम है 30 अक्टूबर को, तो दोस्तों आपके लिए एमवीवीआई प्रश्न आपको अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 8। बाकी का जो प्रैक्टिस सेट है इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट के रूप में एमपी पुलिस वाले एग्जाम आप सर्च मारिएगा, आपका प्लेलिस्ट में आप वहां से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। और बाकी का जो प्रैक्टिस सेट आज हम कराते हैं। तो दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिसमें किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन का एनालिसिस सही तरीके से कराता है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है यानी इकोनॉमिक्स से एमवीवीआई प्रश्न है। दोस्तों हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो आपको एग्जाम में आए, समझ में और दिमाग में। फालतू क्वेश्चन हम नहीं बताते हैं, इसलिए बोलते हैं कि दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, कहता है कि भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो दोस्तों हम बता दें कि भारत में जो बेरोजगारी है वो संरचनात्मक रूप से पाई जाती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर संरचनात्मक हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत में कुल भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर ही कृषि कार्य किया जाता है। तो दोस्तों हम बता दें कि 41%। ये कम बेसी मतलब हो सकता है, हर साल मतलब चेंज होते रहता है, ऐसा कोई बात नहीं। तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, अपडेट करते 2025 के अनुसार। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की प्रथम वन नीति कब घोषित हुई। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1952 में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी मिलीमीटर होती है। तो दोस्तों हम बता दें कि 1100 किलोमीटर होती है, यानी कि मिलीमीटर होती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर 1100 किलोमीटर होती है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो दोस्तों हम बता दें कि आपका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था। तो दोस्तों हम बताएं कि गरीबी हटाओ का नारा 1970 के दशक में दिया गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर 1970 के दशक हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैरोल्ड मॉडल यानी कि डोमर मॉडल पर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी महात्सोविक मॉडल पर। आपका राइट आंसर का महात्सोविक मॉडल हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी सोवियत संघ के 1928 के किसके योजना मॉडल का अनुसरण करती थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेल्डमैन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेल्डमैन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर विशेष बल देती थी। तो दोस्तों हम बता दें कि खाद्यान्न अर्थात कृषि क्षेत्र पर क्या करती थी, देती थी। पहली पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर विशेष बल देती थी। तो दोस्तों हम बता दें कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खाद्यान्न अर्थात कृषि पर। दोस्तों हम सबसे पहले क्वेश्चन को बढ़ने से पहले हम बता दें कि दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिसमें किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं ना तो आपके लिए क्वेश्चन का एनालिसिस सही तरीके से कराता है। और आपको अगर किसी भी अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए जीके जीएस या किसी भी मैथ रीडिंग के लिए आपके वीडियो यहाँ पे मिलता है, और वही वीडियो मिलता है जो आपके एग्जाम के व्यू से आपको इंपॉर्टेंट है। तो जाइए प्लेलिस्ट में, अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, एनटीपीसी का चलने वाला है, मतलब सारा चीज़ का वैकेंसी आ गया है। तो इस आपको प्लेलिस्ट के रूप में आपको दिया गया है। और रखिए एमपी पुलिस के बारे में तो आप जाइए एमपी पुलिस सर्च मारिए, ये 8वां प्रैक्टिस सेट है और बाकी का जो 7 प्रैक्टिस है तो आप कर लीजिए। और बाकी जो रहेगा 22 सेट और बच गया, 30 सेट का प्रैक्टिस का वादा किए हैं हम कराएंगे। ठीक है, आपको एक भी प्रश्न एमपी पुलिस 23 अक्टूबर से नहीं छूटेगा, एक भी प्रश्न आपको छूटने नहीं देंगे। इसलिए दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर विशेष बल देती थी। तो दोस्तों हम बता दें कि बड़े उद्योग की स्थापना पर देती थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बड़े उद्योग की स्थापना हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर 15 अगस्त 1983 ईस्वी में क्या किया गया, स्टार्ट कर गया। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि कहता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अर्थात जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया। ऐसे आप पढ़िएगा, ठीक है, हम पूरा डिटेल में बताते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपका क्वेश्चन पूछेगा जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 अप्रैल 1989 ईस्वी को। ठीक है, आपको क्या करना है, याद करना है। पूछेगा कि जवाहर
यानी जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ किया, सब कब शुरुआत किया गया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 अप्रैल 1989 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किया। तो दोस्तों हम बता दें कि भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की, तो आपका राइट आंसर 1963 हो जाएगा। दोस्तों MVVI सब प्रश्न है, इसलिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, आपको सबको क्या करना, ध्यान में रखना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कृषि और ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों हम बता दें आपका राइट आंसर जुलाई 1982 हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय औद्योगिक साख और विनिमय निगम की स्थापना कब हुआ। तो दोस्तों हम बता दें कि आपका राइट आंसर जनवरी 1955 ईस्वी में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1964 हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा अप्रैल 1948 ईस्वी में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय रुपयों का अब तक कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है। यानी क्वेश्चन है, फिर से पढ़ेंगे कि भारतीय रुपयों का जो अब तक कितनी बार अवमूल्यन हो चुकी है, तो हम 3 बार कह सकते हैं, क्योंकि आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। तो कब का, 1948 में, 1966 में, 1991 में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है। यानी कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो पिछड़ापन है, तो इसका प्रमुख कारण क्या है। तो दोस्तों इसका प्रमुख कारण है विशाल जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या अधिक होना। एक पे एक जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, हमारा अर्थव्यवस्था पीछे होता जा रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशाल जनसंख्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है। तो बता दें कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा। आपका कौन करता है राष्ट्रीय आय की गणना, तो दोस्तों कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय की संशोधित अंकमाला किस वर्ष से प्रारंभ की गई। तो दोस्तों हम बता दें आपका राइट 1960 से 1900 मतलब कितना 1911 हो जाएगा, 1911 था या 611 हो जाएगा। आपका राइट आंसर 1911 याद रखना। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय की अनुमान की रूढ़ अंकमाला किस वर्ष बंद की गई। तो दोस्तों आपका राइट आंसर 1967 से 1967 से 681, 1967 1986। दोस्तों उल्टा है थोड़ा सा, मतलब ये सही है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 1986, यानी कि 611 से 1960 है, और ये 681 से 1967। ये उल्टा थोड़ा सा टाइप हो गया, कोई दिक्कत ना, आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का समान अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा साधन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय आय का जो समान अर्थ है वो क्या होता है। तो देखिए साधन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि वह अर्थव्यवस्था जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करता है वो कौन है। वह अर्थव्यवस्था जो कौन नहीं करता है, तो महाराष्ट्र जो है अन्य देश के साथ नहीं करता है, वो राज्य है। ठीक है, वो अर्थव्यवस्था अर्थात महाराष्ट्र की भी बात कर रहा है इस प्रश्न में। आपको भले दिखाई नहीं दे रहा, आप बढ़िया से प्रश्न को क्या कीजिएगा, पढ़िएगा। आपका अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में महिला श्रमिक की संख्या सबसे अधिक है। तो दोस्तों हम बता दें कि यानी कि सिक्किम में जो है वो महिला जो श्रमिक है वो काम करने वाली, उनको संख्या क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा राज्य। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक शाखा वाला बैंक कौन सा है। तो बता दें कि आपका राइट आंसर भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा शाखा वाला बैंक है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किस भारतीय बैंक की विदेशी में या विदेशों कह सकते हैं सर्वाधिक शाखाएं हैं। तो दोस्तों आपको राइट आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऊपर भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नीचे भी यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत के किस बैंक ने सर्वप्रथम मर्चेंट बैंकिंग सहायता की स्थापना की है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपका कैसा चाहिए, और मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहे, कितना सही कर रहे हैं, कितना आप पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसके बाद हम बताएंगे कि अगला वीडियो हम क्या बनाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको यही बताएंगे जो एग्जाम में आए, आपको दिमाग में आए और समझ में आए। फालतू क्वेश्चन तो हम बताते नहीं। और बता दें दोस्तों, अगर आप बिहार दरोगा की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में डाला गया है, आप जाके बिहार दरोगा का सिलेबस देख सकते हैं, उसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं, और कैसे तैयारी करना उसका रणनीति देख सकते हैं। अगर बिहार दरोगा सच में अगर आप बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। ठीक है, अगर जिनको
अगर लग रहा है इच्छा है कि हम बिहार दरोगा बनेंगे, जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप भर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत का पहला आम बजट कब प्रस्तुत किया गया था। तो हम बता दें कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी जब भारत आज़ाद हुआ था तो पहला आम बजट कब प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर 26 जनवरी 1947 को क्या किया गया था, तो आम बजट का प्रस्तुत किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1947 को किया गया था। हमारा देश कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947। इसको भी क्या करना, आपको याद करके चलना है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि यानी पहला आम बजट किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया था। दोस्तों बता रहा है कि पहला जो आम बजट है वो किस मंत्री ने प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी आर के सम्मुख यानी कि सम्मुखम चेट्टी ने, आर के सम्मुखम चेट्टी ने आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई कौन सी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन हो जाएगा। भारत की जो सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है वो कौन सा है, पूछ रहा है। तो दोस्तों हम बता दें कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का खनन कब किया गया था। तो दोस्तों हम बता दें आपका राइट आंसर 1890 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट का क्वेश्चन बना वो आपको हम बता दिए। ठीक है, किसके यानी कि मतलब अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। ठीक है, तो इसी तरह हम बताते रहते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं और ख़ास करके अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। क्योंकि यही एकलौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिसमें किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन का एनालिसिस कराता है और आपके लिए क्वेश्चन बैंक का भी एनालिसिस कराता है और आपको कैसे तैयारी करना इसका सही रणनीति बताता है। तो क्यों नहीं इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लेते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब जब करोगे तो आपका ही फायदा है, आपके पास वीडियो पहुंचेगा, आप इस वीडियो को देख पाओगे, इधर उधर नहीं भटकना है। क्योंकि आपके पास लास्ट लगता है कि करीब करीब 1 महीना का समय है और 1 महीना के अंदर अगर आप तैयारी कर लेते हैं, अच्छा अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। आप हमेशा 40 से 50 क्वेश्चन बना लीजिएगा और बाकी जो अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें बना लीजिएगा, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि जय हिंद जय भारत।